guys, welcome again. I'm back with my second chapter of class 10 acids, bases and salts. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में एंड सॉल्ट्स के बारे में. नाउ on the basis of the chemical properties, all the compounds can be classified into three groups. देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में जो है कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था. अब कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में हमने जो उन्हें किस तरह से क्लासिफाई किया हुआ है, तीन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है. नंबर फर्स्ट इज एसिड्स, नंबर सेकंड इज बेसिस एंड द थर्ड वन इज सॉल्ट्स. ठीक है, तो पहले हम एसिड्स और बेसिस के बारे में डिस्कस करते हैं. किसी भी सब्सटेंस को हम कैसे गेस कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि वो एसिड्स है या बेसिस है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं. ठीक है, नाउ एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इन एन एसिड और अ बेस. कह रहे इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर अ डाई which changes color when it is put into an acid or a base. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अपना कलर जो है वो चेंज करेगा जब हम उसे एसिड्स में या फिर बेसिस में डालेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं. जो बिल्कुल एक कॉमन जो इंडिकेटर है, जो सबसे ज्यादा मोस्टली जो यूज होता है, दैट इज नोन एज द लिटमस इंडिकेटर. कौन सा है हमारे पास? लिटमस इंडिकेटर. लिटमस इंडिकेटर जो है वो क्या है हमारे पास, एक नेचुरल इंडिकेटर है. अब मैं बताऊंगी कि इंडिकेटर्स कैसे क्लासिफाई हुए हैं. इट इज एन नेचुरल इंडिकेटर. इसका कलर कैसा होता है हमारे पास? पर्पल कलर होता है, बट फॉर द सेक ऑफ अ कन्वीनियंस, अपनी कन्वीनियंस के लिए हमारे पास दो सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं इसकी. एक तो रेड लिटमस सॉल्यूशन होता है और एक होता है हमारे पास ब्लू लिटमस सॉल्यूशन. ठीक है, अब हम कैसे, अगर आपको जो है वो लैब में दो सॉल्यूशंस दे दिए, एक इसमें एसिड है और एक इसमें बेस है, तो और मैं कहूँ या फिर आपके टीचर बोले कि इसमें से आप बताइए कौन सा एसिड है या फिर कौन सा बेस है, तो आप उस चीज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? किससे? लिटमस सॉल्यूशन से आइडेंटिफाई कर सकते हो. आपको क्या करना है, कोई सा भी सॉल्यूशन ले लीजिए, चाहे वो रेड लिटमस लीजिए या फिर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ले लीजिए. पुट इट इन द बोथ द बीकर. आपको जो है वो क्या करना है, जो आपको दो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं उसमें आपको रेड लिटमस डाल देना है. अब ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो दो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं आप उसमें रेड लिटमस सॉल्यूशन डाल दीजिए. अगर वो हमारे पास सॉल्यूशन बेस होगा या फिर जिस सॉल्यूशन में रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा. दैट इज हम क्या कह सकते हैं कि बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. रेड लिटमस सॉल्यूशन, जिस भी सॉल्यूशन हमारे पास ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाए, वो क्या हो जाएगा, हमारे पास बेस हो जाएगा. और जिसमें रेड लिटमस सॉल्यूशन में कोई चेंज ना है, रेड कलर उसका एज इट इज रहे, वो क्या है हमारे पास एसिड्स होते हैं. ठीक है, दूसरी चीज है, अगर आप इन दोनों सॉल्यूशंस में क्या डाल दें, इस बार ब्लू लिटमस डाल दीजिए, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं, इस बार क्या होगा हमारे पास एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. इस बार क्या होगा आपका, जिस सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा. और जिसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं होता, वो क्या रहेगा, आपका बेस रहेगा. तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा सॉल्यूशन एसिड है या फिर कौन सा सॉल्यूशन आपका बेस होता है. इसी तरह हमारे पास, मैंने आपको बता दिया, लिटमस जो है वो हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर होता है. और भी नेचुरल इंडिकेटर्स है, जैसे हमारे पास टर्मरिक होता है, ठीक है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट होता है. ये भी बताऊंगी आपका कि उनके एसिड्स और बेसिस पे क्या इफेक्ट होता है. नेचुरल इंडिकेटर्स के अलावा हमारे पास आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स. सिंथेटिक इंडिकेटर्स में जैसे मिथाइल ऑरेंज होता है और फिनोल्फथलीन इंडिकेटर्स होता है. ठीक है, अब सुनिए, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन इंडिकेटर क्या है हमारे पास, synthetic indicators हैं. Both of them are this one and this one are synthetic indicators. ठीक है,
मिथाइल ऑरेंज को अगर आप किसमें डालोगे, एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे, तो इट विल चेंज द कलर टू रेड। मतलब मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का है, ऑरेंज कलर से वो किस चेंज हो जाएगा, हमारे पास रेड कलर में चेंज हो जाएगा। और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो बेसिक सॉल्यूशन जो है वो किसमें हो जाएगा, येलो कलर में चेंज हो जाएगा। फिनोल्फथलीन इंडिकेटर, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो इट विल रिमेन कलरलेस, और बेसिक सॉल्यूशंस में द फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन विल टर्न इट्स कलर टू पिंक। ठीक है। टर्मरिक एंड रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट हमारे पास क्या है, फिर से नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। ठीक। अब टर्मरिक हल्दी किस कलर की होती है, येलो कलर की होती है। अगर बेसिक सॉल्यूशन में हम इसे डालते हैं टर्मरिक को, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, रेड कलर में चेंज हो जाएगी, और एसिड्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता। सेम हमारे पास रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रेड कलर का होगा, रेड कलर में हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो कलर विल चेंज टू ग्रीन, एंड सेम एसिडिक सॉल्यूशन में इट विल हैव नो इफेक्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द olfactory indicators। olfactory का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो स्मेल से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी हमारे पास स्मेल चेंज होती है जब हम उन्हें एसिड्स में या फिर बेसिक सॉल्यूशंस में डालते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, olfactory indicator। डेफिनेशन ये है, दो सब्सटेंसेस whose smell changes in acidic और basic solutions are called as olfactory indicators। ठीक है। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, अनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। कौन से बताया अभी आपको, अनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एग्जांपल्स हैं olfactory इंडिकेटर्स के। अनियन की क्या होती है, हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, आपको मालूम हो जाता है कि वो क्या है, एक अनियन है। व्हेन अ बेसिक सॉल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अ क्लोज स्ट्रिप ट्रीटेड विद अनियन। क्या है, अगर हम बेसिक सॉल्यूशन जैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसे हम किस पे डालते हैं, आपके किसी क्लोथ पे जो है वो जैसे अनियन की वो आ रही है, स्मेल आ रही है। ठीक है। तो आप अगर उस पर बेसिक सॉल्यूशन वो करेंगे, पोर करेंगे, तो उसमें क्या हो जाता है, हमारे पास अनियन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। ठीक है। अब हम उसको जो है वो क्या है, डिटेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारे पास क्या है, अनियन की स्मेल थी। दैट मीन्स ये क्या हो गए, olfactory इंडिकेटर्स हो गए। ये सिर्फ कब चेंज होगा हमारे पास अनियन की स्मेल, जब हम उसमें बेसिक सॉल्यूशंस डालते हैं। एसिडिक पे हमारे पास क्या होता है, कोई भी स्मेल की कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। सेम हमारे पास क्या है, वनीला एक्सट्रैक्ट के साथ है। वनीला की स्मेल आ रही है किसी चीज से, किसी क्लॉथ स्ट्रिप से, तो आप उसमें क्या है, बेसिक सॉल्यूशंस डाल रहे हैं, जैसे सोप सॉल्यूशंस डालते हैं जो बेसिक नेचर के होते हैं। जब आप उसमें वनीला एक्सट्रैक्ट में वो करोगे, बेसिक सॉल्यूशन डालोगे, तो वनीला की जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो क्या हो जाएगी, फेड हो जाएगी, और आपको वनीला की स्मेल नहीं आएगी। तो इसलिए ये सब क्या होता है, हमारे पास olfactory indicators हैं। नाउ कमिंग टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज द एसिड्स। Acids are the chemical substances which have a sour taste। क्या होते हैं हमारे पास एसिड, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनमें क्या होता है, खट्टा टेस्ट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड्स कहते हैं। ठीक है। एक चीज हमने पढ़ी ली है कि एसिड्स जो है वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या है, ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक। अब अगर हम क्लासिफाई करते हैं एसिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है, कि हमें जो है एसिड्स कहाँ से मिल रहे हैं, तो इस बेसिस पे हमारे पास एसिड्स टू टाइप्स में होते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स, जो भी कहाँ से मिलेंगे, प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज से मिलेंगे, वो क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स जो है कहाँ से मिलते हैं, हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। जो हमें जहाँ से ऐसे एसिड्स जो हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास, मिनरल एसिड्स होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं तो ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं, जैसे देखो सिट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है, लेमन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं उसे, ऑक्सैलिक एसिड कहाँ से मिलता है, गुआवा से, टोमेटो से। ठीक है। या फिर टार्टरिक एसिड है, कहाँ से मिलता है, टैमरिंड से मिलता है। ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं हमारे पास, ऑर्गेनिक एसिड्स। एग्जाम्पल यहीं पर लिख रही हूँ, क्या होता है आपको, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, या फिर क्या होता है, टार्टरिक एसिड बताया है, एक्सेट्रा। सब क्या हो जाएंगे हमारे पास, ऑर्गेनिक एसिड्स हो जाएंगे। मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। सब क्या होते हैं हमारे पास, मिनरल एसिड्स होते हैं। ठीक है।
ये तो था किसके बेसिस पे, सोर्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है, कि हम कहाँ से इन्हें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट, कि एसिड्स में जो है कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, उस बेसिस पर भी एसिड्स दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास कौन से, कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूटेड एसिड, ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड दूसरे क्या होते हैं हमारे पास, डाइल्यूट एसिड्स। कंसंट्रेटेड एसिड्स कौन से होते हैं, ऐसे एसिड्स जिनमें हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर जो क्या होता है कम होता है, और एसिड्स जो है वो क्या होते हैं ज्यादा अमाउंट में होते हैं, उसे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड्स। देखो जैसे कहीं कहीं लिखा हुआ होता है, आपने देखा होगा कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड H2SO4, इससे पहले हम जो कंसंट्रेटेड शो करने के लिए क्या लगाते हैं, CONC एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक। तो इस वाले जहां पर भी कंसंट्रेटेड CONC लिखा हुआ है, दैट मीन्स उन एसिड में हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो क्या है, कम है, क्वांटिटी जो है वाटर की वो कम होती है। नेक्स्ट है हमारे पास डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, दैट मीन्स उनमें अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो क्या है, ज्यादा है, क्वांटिटी वाटर की ज्यादा है। इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे DIL HCl, DIL H2SO4, मतलब डाइल्यूट के लिए DIL प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन, कि हमारे पास H पॉजिटिव कितने अमाउंट में डिसोसिएट हो रहे हैं। थर्ड जो है वो क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन जो है वो किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ आयंस डिसोसिएटेड, कितने आयंस जो है वो डिसोसिएट हो रहे हैं। इस बेसिस पर भी एसिड्स टू टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और नेक्स्ट होते हैं हमारे पास वीक एसिड्स, ठीक है। अगर आयंस जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में डिसोसिएट हो रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं H पॉजिटिव आयंस डिसोसिएट होते हैं, ठीक, जैसे अगर HCl है, ठीक है, HCl किस में डिसोसिएट हो जाएगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, सिंगल हेडेड एरो प्लेस करिए, इसका मतलब H पॉजिटिव डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा है कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है दोबारा से मिलकर HCl ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपली हमारे पास HCl में से H पॉजिटिव आयन ही निकल रहे हैं, इसलिए ये क्या होता है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर आप लेते हैं जैसे H2SO4, H2SO4 में भी क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयंस जो है वो डिसोसिएट होते चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा फिर से कि H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव दोबारा से H2SO4 प्रोड्यूस करें, ठीक। ये है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब है वीक एसिड्स की बात। वीक एसिड्स जो है वो उनमें कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता H पॉजिटिव आयंस का। जैसे अगर हम बात करते हैं एसिटिक एसिड, जो हमें कहाँ पर मिलता है, विनेगर में मिलता है, ठीक है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को जब आप डिसोसिएशन देखते हो वाटर में डिसॉल्व करके, तो किस चीज में डिसोसिएट होता है, CH3CO नेगेटिव आयंस एंड H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, डबल हेडेड एरो है। इसका मतलब CH3CO नेगेटिव H डिसोसिएट होगा, CH3CO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव भी बना रहा है, लेकिन CH3CO नेगेटिव आयंस एंड H पॉजिटिव आयंस फिर से क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एसिटिक एसिड ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जितना डिसोसिएशन हो रहा है दोबारा से फिर से उतना ही एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो डिसोसिएशन H पॉजिटिव आयंस का कम हो गया, इसलिए ये क्या होता है, हमारे पास वीक एसिड्स होते हैं, इनमें कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, ठीक है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द प्रोसीजर फॉर डाइल्यूटिंग एन एसिड, ठीक है। समझ लीजिए आपके पास जो है वो 100% एसिड सॉल्यूशन है, ठीक। आपको उसे क्या करना है, डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट अभी बता दिया है, जिसमें हमारे पास होता है वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है, एसिड की कम होती है। इस चीज के लिए हम डाइल्यूट करने के लिए एसिड की हमारे पास दो प्रोसीजर्स हो सकते हैं, दो मेथड्स हो सकते हैं। सिंपली आप जो है वो क्या है, फर्स्ट प्रोसीजर क्या है, वाटर इन एसिड, मतलब आप जो है एसिड सॉल्यूशन ले लीजिए बीकर में और उसमें वाटर मिक्स कर दीजिए। दूसरा प्रोसीजर होता है एसिड इन वाटर, ठीक है, या फिर आप पहले वाटर में बीकर में वाटर ले लीजिए और उसमें एसिड मिक्स कर लीजिए, ठीक। अब मेथड पे आते हैं जिसमें आपने क्या है, पहले एसिड ले लीजिए बीकर में और उसके बाद उसमें वाटर ऐड कीजिए। अब रिएक्शन जो है वो इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी कि आपका जो है वो बीकर क्या हो जाता है, एकदम से बर्स्ट हो सकता है, टूट सकता है, जिसकी वजह से एसिड विल स्पिल आउट और आप पे जो है वो हार्म हो सकता है, ठीक। इसलिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, सेकेंड मेथड ऑप्ट करते हैं, जिसमें हम
ही वाटर ले लेते हैं बीकर में और उसमें एसिड मिक्स करते हैं विद कंटिन्यूअसली स्टिरिंग। ठीक, इसमें क्या होगा, हमारे पास हीट रिलीज हो रही है, लेकिन आप जो उसमें क्या है बिल्कुल कंटिन्यूअसली एसिड नहीं डाल रहे हो, तो हमारे पास हीट जो है वो क्या होती रहेगी, बैलेंस भी होती रहेगी। ठीक है, तो इसलिए सेकेंड मेथड हमारे पास ज्यादा कन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा मालूम किया जाता है कि हम जो है व्हाई वी ऐड वाटर इन एसिड एंड नॉट एसिड इन वाटर, तो इसलिए हमारे पास ये वाला फर्स्ट मेथड आपको कभी यूज नहीं करना। वी हैव टू यूज द सेकेंड वन, दैट इज वाटर इन एन एसिड बाय कंटिन्यूअस स्टिरिंग। ठीक है, बिल्कुल आपको कंटिन्यूअसली स्टिरिंग करते रहना है। ठीक, hope you are clear with the procedure of diluting an acid. Now coming to our next topic, that is the properties of acid. Acid की properties क्या है? ठीक है, properties of acid. पहले आपको property मालूम है, acids have sour taste. ठीक है, कि acid का क्या होता है, हमारे पास sour taste होता है, acids खट्टे होते हैं taste में। ठीक है, next property अगर हम कहते हैं वो क्या है, acids turn, ये भी आपको मालूम है, पहले बता दिए, acids turn blue litmus to red. Acids जो है वो क्या करते हैं, blue litmus को red में convert कर देते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, acids conduct electricity. ये प्रॉपर्टी न्यू है, इसमें क्या है कि एसिड्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे पास कंडक्ट कैसे कर सकते हैं, एसिड्स में भी बताया मैंने कि डिसोसिएशन होता है आयंस का, मतलब H पॉजिटिव आयंस डिसोसिएट होते हैं। ठीक, अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, आयंस चाहिए। अगर आयंस का फ्लो ऑफ आयंस हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो हमारे पास वो चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। ठीक है, अब जब आप एसिड को डिसॉल्व करोगे वाटर में, वी गेट द एसिड सॉल्यूशन, हमें जो वो क्या है, एसिड सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब जितने भी एसिड्स के सॉल्यूशन होते हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी आएगी इसकी, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड्स जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन गैस। अगर जनरलाइज इक्वेशन लिखी तो इसकी क्या है, मेटल प्लस एसिड्स गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, एग्जांपल अगर हम लेते हैं, दैट इज मेटल क्या है, जिंक ले लीजिए, एसिड ले लीजिए HCl, क्या रहेगा हमारे पास, सॉल्ट, सॉल्ट बनेगा ZnCl2, दैट इज जिंक क्लोराइड, एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। ठीक, नेक्स्ट आप कोई सा भी ले लीजिए इसमें, जैसे जिंक मेटल लिया हमने, एसिड ले लीजिए H2SO4, it will give ZnSO4, that is zinc sulfate, and again the hydrogen gas will be released. इसमें एक्टिविटी भी है, वो भी आप क्या है इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। एक्टिविटी जो है आपने पहले फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी बताई थी, जिसमें क्या बताया था कि आप बॉइलिंग ट्यूब में क्या ले लीजिए, H2SO4, कोई भी एसिड ले लीजिए या फिर HCl ले लीजिए। ठीक है, उसमें आप जिंक ग्रैन्यूल्स डालिए, द रिएक्शन विल हैपन, रिएक्शन विल टेक प्लेस एंड जिंक सल्फेट और with H2SO4 and zinc chloride with HCl will be formed। अब हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी, जिसमें हमने हाइड्रोजन गैस को किससे टेस्ट किया था, अगर हम उसे क्या लेकर आते हैं, उसके पास बर्निंग मैच स्टिक लेकर आते हैं तो इट विल बर्न विद द पॉप साउंड। ठीक है, सेम एक्टिविटी आपको यहाँ पर भी परफॉर्म करनी है, वो सिंपली HCl लीजिए बॉइलिंग ट्यूब में, या फिर एसिड लीजिए, उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डालिए। ठीक है, हीट जब करेंगे आप तो उसमें गैस रिलीज होगी, जो क्या होगी हमारे पास हाइड्रोजन गैस होगी। आप उसे इजीली टेस्ट कर सकते हैं। एक और चीज सुन लीजिए बेटा, दैट कर्ड एंड अदर फूड स्टफ्स शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेसल्स लाइक कॉपर वेसल और ब्रास वेसल्स। कि जितने भी हमारे पास कर्ड होती है, जितने सार फूड स्टफ्स होते हैं, हमें इसमें नहीं करना चाहिए, केप नहीं करना चाहिए किसमें, मेटल वेसल्स में, जैसे हमारे पास कॉपर वेसल्स हो या फिर हमारे पास ब्रास वेसल्स हो। ऐसा क्यों होता है, देखो अभी हमने बताया कि हमारे पास एसिड्स जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और हमारे पास सॉल्ट बनता है, दैट इज रिएक्शन हो रही है। तो जितने भी क्या होते हैं हमारे पास सार फूड स्टफ्स होंगे, अगर आप उनमें मेटल कंटेनर्स में रखोगे, रिएक्शन हो जाएगी और हमारे पास जितना भी ईटेबल्स है वो सब क्या हो जाएंगे, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो जाएंगे। सो दीज शुड नॉट बी केप्ट इन द मेटल वेसल्स। Now coming to the next property, that is
acids react with metal carbonates and metal hydrogen carbonates to form carbon dioxide gas. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अभी तो क्या था कि एसिड्स जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे थे. नेक्स्ट है हमारे पास मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. ठीक, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जब क्या करेंगे दोनों एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे हमारे पास मेटल कार्बोनेट, फिर से क्या है हमारे पास सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. क्या रहेगी हमारे पास सिंपली मेटल कार्बोनेट्स है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद एसिड्स फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस है सॉल्ट. ठीक है, इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं. इसके एग्जांपल्स देखते हैं. नंबर फर्स्ट है when dilute hydrochloric acid reacts with sodium carbonate then sodium chloride carbon dioxide and water are formed. इसमें आप जो है क्या है वाटर भी ऐड कर सकते हैं कि हमारे पास क्या बनते हैं एज सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनते हैं. ठीक है, एग्जांपल क्या देंगे वहां पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 when react with HCl when react with hydrochloric acid forms NaCl that is sodium chloride plus कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. यहाँ पे किस फॉर्म में कार्बोनेट्स की फॉर्म में है तो कार्बोनेट जो किस फॉर्म में निकल जाए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगा. तो आप इस चीज को ऐसे लर्न कर सकते हो कि अगर हमारे पास मेटल कार्बोनेट्स है कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहा है सोडियम क्लोराइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी इवॉल्व हो जाएगी एंड वाटर विल बी फॉर्म. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जैसे हमारे पास मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है क्या लेंगे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 फिर से कार्बोनेट तो है इसके साथ क्या करें HCl के साथ क्या बनाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ठीक है, रिएक्शन सेम है सिंपली एक में क्या है कार्बोनेट ले रहे हैं और एक में हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ले रहे हैं. ठीक, इसी तरह आप जो है वो दूसरे मेटल कार्बोनेट्स और दूसरे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्शन करके देख सकते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, देखो when carbon dioxide gas is passed through lime water the lime water turns milky due to the formation of white precipitate of calcium carbonate. रिएक्शन क्या होती है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम क्या कहते हैं लाइम वाटर कहते हैं. when we pass carbon dioxide through it then it turns white due to the formation of calcium carbonate precipitate. ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम मिल्की कहते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस. इफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है अब अगर आप इसमें क्या करते हो कैल्शियम कार्बोनेट में क्या पास करते हैं फिर से एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं देन वाटर तो हो गई देन इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस. ठीक है, ये होता है हमारे पास CaHCO3 का होल ट्वाइस जिसे हम क्या कहते हैं फिर से ये क्या होता है कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक, इस चीज की एक्टिविटी भी है आपको सिंपली क्या करना है बॉइलिंग ट्यूब लेनी है उसमें सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए. सोडियम कार्बोनेट में क्या कर दीजिए सोडियम कार्बोनेट डाइल्यूट HCl डालिए. ठीक है, तो आपके पास जो है वो क्या बनेगा ब्रिस्क एफोवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कैसे ब्रिस्क एफोवेसेंस प्रोड्यूस हो जाएंगे. नाउ pass these effervescence to the lime water. आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कीजिए then the calcium lime water will turn milk due to the formation of calcium carbonate. Now continue passing carbon dioxide to the milky precipitates then you will see that the white color will change to colorless due to the formation of calcium hydrogen carbonate. ठीक है, अब ये तो रही यहाँ तक बात हमारे पास कि जब मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं देन दे फॉर्म सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अगर हमारे पास कोई भी जो है वो किससे सफर करता है कोई पर्सन है वो एसिडिटी से सफर कर रहा है आफ्टर ओवर ईटिंग तो हम उसे क्या देते हैं बेकिंग सोडा जो है वो एज अ रेमेडी देते हैं कि हम उसे क्या है बेकिंग सोडा के मतलब आपने वो किया होगा कि अगर किसी के एसिडिटी हो रही है घर में तो हम उसे क्या कर देते हैं बेकिंग सोडा देते हैं.
अब बेकिंग सोडा ये जो है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है जितने भी एसिड्स के साथ जो है रिएक्ट करता है और न्यूट्रलाइज कर देता है उस एसिड को, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट बना लेता है। सॉल्ट क्या होते हैं हमारे पास, न्यूट्रल होते हैं। इसलिए हम इसे जो है क्या करते हैं, किसी पर्सन को अगर एसिडिटी हो रही है तो हम इसे क्या करते हैं, बेकिंग सोडा देते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा लिख रही हूँ यहाँ पे कि बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, क्या होता है हमारे पास, बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट with neutralize the excess acids present in the stomach। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो लास्ट प्रॉपर्टीज है इसकी, 3 प्रॉपर्टीज और रहती है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको बड़े यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।